जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की अगुवाई में आज रांची में भाजपा ने जोरदार आक्रोश प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन सूर्या हादसा एनकाउंटर और रांची के नगड़ी इलाके में आदिवासी रैयतों की जमीन पर प्रस्तावित रिम्स 2 के खिलाफ किया गया है। राजधानी रांची में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, रांची विधायक सीपी सिंह समेत महानगर बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जिला स्कूल मैदान से लेकर उपायुक्त कार्यालय तक पैदल मार्च किया और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। इस मौके पर बाबूलाल मरांडी कार्यकर्ताओं का संबोधित करते हुए कहा, जिस तरह से सूर्या हादसा का एनकाउंटर हुआ है वो कई सवाल खड़े कर रहा है। इस मामले को हमने सदन में भी उठाया और अब सड़क पर भी सरकार से सवाल करेंगे। वहीं भाजपा नगर अध्यक्ष वरुण साहू ने कहा कि सूर्या हादसा के परिवार को न्याय दिलाने के लिए जेल भी जाना पड़ेगा तो बीजेपी कार्यकर्ता पीछे नहीं हटेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के निर्देशानुसार झारखंड के सभी प्रखंडों पर, सभी जिला मुख्यालयों पर आक्रोश रैली आज आयोजित किया गया था। उसी के नियत भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर जिला द्वारा रांची का उपायुक्त का घेराव, अपना सूर्या हांसदा जी का जो फर्जी एनकाउंटर दिखाकर उनकी जो हत्या कर दी गई है, आदिवासियों के साथ जो शोषण हुआ, अत्याचार हुआ, उसके खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जिला स्कूल मैदान से उपायुक्त कार्यालय तक लगातार संघर्ष करते हुए आकर के यहाँ आक्रोश अपना दिखाया है और मांग किया है सरकार से कि इस इनकाउंटर का सीबीआई जांच हो, नहीं तो हम सड़क से लेकर संसद तक इसका पूरा विरोध करेंगे। दूसरा मुद्दा था रिम्स 2 बनाने का, जो नगरी में जो बिल्कुल खेती का जमीन है, हरा भरा जमीन है, 1956 से उसको लगातार जो है उसको अधिग्रहण करने का कोशिश किया जा रहा है, लेकिन विफल होने के बाद भी ये सरकार जबरदस्ती आदिवासियों का जमीन जो छीनने का काम कर रही है, उसकी विरोध में भारतीय जनता पार्टी आज सड़क पर उतर करके विरोध प्रदर्शन कर रही है। नहीं, ये तो अपनी पुलिस प्रशासन द्वारा, अपनी जो है इनका तंत्र है उसके द्वारा कराना चाहते हैं कि हम जांच कराएंगे। ये तो इनकी अपनी प्रशासन इसे लीपापोती करने के लिए, ये अपना जैसे शराब घोटाला को लीपापोती इन्होंने कर दिया, उसी हिसाब से सूर्या हांसदा जी का इनकाउंटर को जो बिल्कुल फर्जी था, उनका कहाँ हत्या कर करके पुलिस द्वारा टॉर्चर करके उनकी हत्या कर दी गई है। 1 महीने से सूर्या हादसा एक गरीब फैमिली से ये करते थे और वो तो जो थे सो थे, वो मतलब सैकड़ों बच्चे को, वो क्या बोले, मसीहा थे। वो सैकड़ों बच्चे, अनाथ बच्चे को मतलब पढ़ाने लिखाने का काम करते थे और इतना अच्छा इंसान को आज देखिए उसको छल से राज्य सरकार उसको मरवाने का काम किया है और 1 महीने से हम लोग उनका सीबीआई जांच कराने का मांग किए जा रहे हैं, लेकिन ये लोग सुनने वाले नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी का एक दस्तक था, अगर इस दस्तक से हेमंत सोरेन जी की बुद्धि की कपाट खुलती है तो ठीक है, अगर ये नहीं खुलती है तो भारतीय जनता पार्टी दस्तक भी देना जानती है और भारतीय जनता पार्टी हथौड़ा भी चलाना जानती है। जिस आदिवासी अस्मिता, आदिवासी हित की बातें कह करके ये सरकार पुनः सत्ता में आई, पुनः सूबे की जनता को ठगी का शिकार होना पड़ा। चाहे आप मामला सूर्या हांसदा के हत्या की बात करें, चाहे नगरी में रिम्स 2 के नाम पर आदिवासी जमीनों, खेतीहर जमीनों को लूटने की बात करें, आप देखेंगे कि पूरा विश्व अभी मरुभूमि जमीनों को खेतीहर बनाने के लिए अरबों रुपया का इन्वेस्ट कर रही है, खर्च कर रही है। चाहे अरब के देश ले लें, चाहे हमारा राजस्थान ले लें, लेकिन जल जंगल जमीन की बात करने वाली हेमंत सोरेन की सरकार खेतीहर जमीनों को बंजर करने पे तुली है। मैं आपको बता दूं कि नगरी की जो जमीन है, जो 3 फसलीय है, ऐसी जमीन झारखंड में बहुत कम है और वहां पे 350 आदिवासी परिवारों की जीविका चलती है उसी जमीन की उपज से। पता नहीं ये सरकार को क्या हुआ है, तुष्टीकरण की हद पार कर दी है। इनके डॉक्टर इरफान अंसारी का दिल आ गया है नगरी की जमीन पे। देखिए, सूर्या हांसदा जो भारतीय जनता पार्टी का नेता थे, प्रत्याशी भी रहे, उस व्यक्ति को घर से उठाकर ले जाना और बिजली का करंट से टॉर्चर करना, जब उनकी मृत्यु हो गई, पूरा जल गए, तब उन्हें उठा करके
और गोली मारकर पहाड़ी में फेंक देना इस बात को दर्शाता है। ये सरकार कहती है कि अगुआ सरकार है, आदिवासियों का हितैषी है, लेकिन आदिवासी नेता की हत्या कराती है, इनकाउंटर कराती है। दूसरी तरफ कांके के नगड़ी में आदिवासियों की जमीन है जिस पर खेती बाड़ी होती है, उस जमीन पर रिम्स 2 बनाने का निर्णय लिया है, हड़दर्ता किए हुए है। मेरा ये कहना है कि सरकार के पास बंजर भूमि की कमी है क्या? रिम्स 2 वही बना दिए, रिम्स 2 बनना चाहिए, मैं इसका समर्थक हूँ, लेकिन खेती वाली जमीन पर नहीं बनना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी इन 3 मुद्दों को लेकर जिला स्कूल से चलते हुए उपायुक्त कार्यालय तक जाएगी, वहाँ पर घेराव और प्रदर्शन। विधानसभा में मुख्यमंत्री जी बोले थे रिम्स तो अभी विचारों में ही है, लेकिन इसको विपक्ष मुद्दा बना के राजनीति कर रही है। पता नहीं आपके कान में बोले होंगे मुख्यमंत्री जी विधानसभा में? नहीं, मुझे नहीं पता, रोज हो रही है तो नहीं है विचार, तो क्यों वहाँ पर उतना हड़बड़ी क्या थी? वहाँ पर आपको नहीं दिखा था कि वहाँ 9 लेयर में रोक लगाया गया था, ये आपको नहीं दिखा था क्या? क्यों? उसका जवाब आप दीजिए ना, मुख्यमंत्री के तरफ से आप ही जवाब दे दीजिए। 9 लेयर में क्यों? तो हल चलाने जा रहे थे, हम जवाब क्यों दे सकते हैं? क्यों नहीं दिया? आप सरकार के तरफ से बोल रहे थे, आपको बताना चाहिए। नहीं, वहाँ 9 लेयर में सुरक्षा क्यों थी? जब हड़बड़ी नहीं है तो 9 लेयर में वहाँ सुरक्षा वाले उन आदिवासियों का अपनी जमीन पर क्यों रोक लगा रहे थे? जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।